अरे दोस्तों, आज हम 81 से 120 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के सेशन में एमटीएस के क्वेश्चन ज्यादा है और इन्हें हम बहुत स्पीड से और बहुत प्यार से, साथ ही साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी जब आप पेशेंस रखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, कहता है अमर, देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। अमर, भवन, चेतन और दिनेश हैव टोटल 150 विथ देम, मतलब इन चारों के पास 150 रुपए है। कहता है अमर हैज 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट विद द अदर्स, मतलब 1/4 अमाउंट अमर के पास है, किसके? सभी का। जब हम हिंदी में पढ़ते तो हल्का सा कंफ्यूजन आता है इसके शब्दों में, ठीक है, समझो। माना अमर के पास x रुपए है और बाकी तीनों के पास 150 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट 150 गिवन है। यस या नो? ये जो x रुपए है हमने माना अमर के पास है और जो बचा 150 माइनस एक्स वो बाकी सबके पास है। तो अब कहता है कंडीशन, इंग्लिश में पढ़िएगा, तो जो अमर के पास पैसा है x, वो 1/4 है, किसका? अदर्स का। तो बस इतनी सी कंडीशन है प्यारे दोस्तों, तो आप कर लीजिए। ये 4x इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स, 5x बराबर 150, तो x बराबर 30। तो इसका आंसर 30 आएगा। जब हम हिंदी में पढ़ते तो कभी ना कभी हल्का सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है। अमर, भवन, चेतन, दिनेश के पास टोटल 150 है, उनके पास कुल राशि का 1/4 भाग अमर के पास है, तो उनके क्या, ये अदर शब्द नहीं समझ में आता हिंदी में पढ़ने में। जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो अमर हैज 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट विद द अदर्स, तो जो अदर अमाउंट है उसका 1/4 है, ये बोल रहा है। आई होप पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बाकी आप भाषा पे ध्यान देना, कभी कभी 19-20 भाषा होती है। जी हां दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सीखेंगे और थोड़ा स्पीड से भी सीखेंगे। तो आशा है आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा, उससे हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम YouTube में लाइव क्लास लेते हैं। अन्यथा रिकॉर्ड करके वीडियो बच्चों को प्रोवाइड करें जिन्होंने ये कोर्स खरीदा है। यदि x का 40% y के 50% के बराबर है तो y और x का रेशियो क्या होगा? जी हां दोस्तों, x का 40% यानी 40%, चलो ऐसे ही लिख दो, और y के 50% के बराबर है। कहते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, 0 से 0 कट जाता है, तो x अपॉन वाई बराबर 5/4। यस या नो? अब आप एक चीज देखो, y और x, जी हां दोस्तों, y के सामने 4 है और x के सामने 5 है। y के सामने 4 है और x के सामने 5 है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह 4 और 5 का रेशियो आएगा। जी हां दोस्तों, 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग धैर्य पूर्वक सीखिए हर एक बात को। कहता है किसी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे आज हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन कराया था सुबह वाली क्लास में, आज ही के दिन, जो कि 16 तारीख की थी, हाँ, जो कि 16 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था एनटीपीसी का, मॉर्निंग में। सेम पैटर्न बोल रहा है, देखना। कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर इंक्लूड मैन एंड वुमेन ओनली इन एन ऑफिस 3:2। ये बोला है किसी कार्यालय में शहरी और ग्रामीण कामगार जिसके अंदर केवल पुरुष और महिला शामिल हैं की संख्या 3 और 2 है। माना कि टोटल 100 लोग हैं, ऐसा मान लिया। अब 3 और 2 के रेशियो में,
तो 3 और 2 का रेशियो, तो 3 2 5, 5 बराबर, मतलब 60 हमारे क्या हो गए, पहला शहरी बोल रहा है, पहला शहरी बोल रहा है, तो 60 हमारे शहरी हो गए और 40 हमारे क्या हो गए, ग्रामीण हो गए। पहले बोलो हां, 60 हमारे क्या हो गए, ग्रामीण लोग हो गए, बोलो हां। 3 और 2 के रेशियो में। अब उसके अंदर कहता है यदि ग्रामीण का कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं, मतलब इसका 20% फीमेल है, इसका 20% निकालोगे तो आप जानते हो 20% क्या होगा। आप विचार कीजिए कि 40 का 20% क्या होगा। तो आप कह सकते हो, एक सेकंड जरा धैर्य रखना। किसी कार्यालय में शहरी और ग्रामीण कामगारों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है, हमें कोई दिक्कत नहीं, शहरी और ग्रामीण, ठीक है। फिर हमसे कहता है यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% और शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं, तो ग्रामीण में से 20%, इसका 20% 8 होता है, ये फीमेल है, तो 32 मेल होंगे। अभी ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। और 20% शहरी में से 25% महिलाएं, शहरी में से 25% महिलाएं, इसका 25% मतलब 15 फीमेल होंगी, तो मेल कितने होंगे, 45 होंगे। तो हमसे कहता है पुरुषों का प्रतिशत बताइए। तो पुरुष देखो ये 45 है और ये 32 है, अगर 45 और 32 को हम जोड़ते हैं तो 67 हो गए। आउट ऑफ कितने में से 100, तो 67 हमारे क्या होंगे, पुरुष हो जाएंगे। 67 हमारे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, जो कि आंसर में नहीं है, जो कि आंसर में नहीं है। अब क्या किया जाए, ये चीज आप लोग बताओ, क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है, सभी लोग बताइए। सॉरी 77, इसका दोनों का योग 77%। तो आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन में गलत है, जल्दी से बताइए सभी लोग। 77% इज द आंसर आ गया, तो विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, सभी लोग बताइए। जल्दी से। बताइए सभी लोग बताइए। प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन अलग है और हिंदी वर्जन अलग है। हमने यह क्वेश्चन हिंदी वर्जन से कराया, तो इसका आंसर 77% आया। क्योंकि इंग्लिश वर्जन में जब पढ़ोगे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण होगा, ठीक है, अर्बन मतलब शहरी, तो उस इंग्लिश वर्जन से आंसर अलग आएगा, हिंदी वर्जन से अलग आएगा। तो माना जाता है जब आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो कहते हैं कि इंग्लिश वाला सही है, इसलिए हमने रुक गए। अब हम इसे इंग्लिश वर्जन से समझाते हैं। जी हां, तो ये चीजें आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि चेक भी करना पड़ता है। तो हिंदी वर्जन में मिस्टेक है बच्चा, इंग्लिश वर्जन से ही लेके चलेंगे। पहले हमने माना 100 लोग हैं, जिसमें से पहले यहां पर ग्रामीण है, कौन सा बच्चा, ग्रामीण, मतलब 3 और 2 60% ग्रामीण होंगे, तो 40% हमारे क्या होंगे, शहरी होंगे। अब आपका आंसर किताब से मैच करेगा। अब हमसे कहता है कि जो शहरी हैं वो 20% शहरी क्या है, फीमेल है, इसका 20% निकालोगे तो 8 आएगा। एक सेकेंड, इंग्लिश वर्जन से ही चलना होगा, अन्यथा फिर से गड़बड़ हो जाएगा। कहता है इन इफ 20% ऑफ रूरल, 20% ऑफ रूरल, जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो 20% ऑफ रूरल,
तो 60 का 20%, जी हां दोस्तों 60 का 20% 12 ये फीमेल होंगे, तो 48 मेल होंगे, ये इंग्लिश वर्जन से। और फिर कहता है इफ 20% ऑफ द रूरल एंड 25% ऑफ अर्बन आर वुमेन, तो 25% इंग्लिश में ही करना पड़ेगा इसमें, तो 10 हमारी फीमेल होंगी और 30 हमारे मेल होंगे। मासूम से दोस्तों बहुत प्यार से सिखाते हैं। अब देखा जाए हमसे कह रहा मेल टोटल का कितना होगा, तो ये अगर हम मेल को जोड़ते हैं तो ये 78% आ रहा है। कितना? 48 और 30 78%। क्यों? क्योंकि हमने 100 लिया है तो 78। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में ग्रामीण 20 बोलता है और शहरी 25 बोलता है, और जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर 78% अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज में 77%। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, इसलिए हमने प्यार से बता दिया। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा जिसे हमें सीखना चाहिए। तो आप भी जानते हो जो ये पेपर वाले हैं वो क्या कहते हैं एसएससी के एग्जाम में, एसएससी क्या सभी एग्जाम में कहते हैं कि भैया हम इंग्लिश वर्जन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो या तो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने में ये दोनों बदल गए होंगे, ये वाले ग्रामीण समझ गए। थोड़ा सा चीजों को समझो। चलिए, तो 78% इंग्लिश में और हिंदी में 77%। दोस्तों बहुत प्यार से पढ़ेंगे, सारे एमटीएस के तेजी से क्वेश्चन करा रहे हैं, मोहब्बत से। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय दिया, बाकी में इतना समय नहीं लगना है। जी हां, क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया था तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये हिंदी और इंग्लिश में क्या मैटर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, सही चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, कहता है 84 नंबर 0.9 एंड 0.9% के बीच का क्या अंतर है। हमें डिफरेंस की बात की गई है। मासूम से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप कंफ्यूजिया जाओगे। देखो 0.9% मतलब 0.9/100, समाज इसे 0.009 के रूप में देखता है, मतलब माइनस का 0.009। अब इसको सॉल्व कर डाला, लाइव झिंगा लाला, बोलो हां, यहां 9 आएगा और यहां 8, मतलब 0.891 इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत प्यार से प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर में पूरी कंजूसी, लाइक ज्यादा होते हैं लाइक कम होते हैं, ऐसा क्यों? अगर कोई कमी है कमेंट करके बताइए कि सर आप अपनी भाषा को चेंज कीजिए और बड़े मोहब्बत से बताइए। जी हां दोस्तों, हम चिल्ला के नहीं पढ़ा सकते, आप भी जानते हो और हम भी, क्योंकि बहुत क्लासेस लेता हूं मैं। यदि किसी संख्या का 60% अन्य संख्याओं के 3/7 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? मासूम से दोस्तों, माना कोई संख्या x, उसका 60% को समास 3/5 के नाम से जानता है। सर कैसे? भाई 20% 1/5, 60% 3/5, या 60/100 भी बोल सकते हैं। और दूसरी संख्या के 3/7 के बराबर है। बेसिक क्वेश्चन बड़े प्यार से सीखिए हमारे साथ। ये 5 इधर गया, 5/7। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 5/7 आएगा। चलिए, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से। कहता है a का 12.5%, सारे बच्चे जानते होंगे 12.5% को हम 1/8 कहते हैं। 100% 1, 50% 1/2, 25% 1/4 और 12.5 1/8। तो हम ये कह सकते हैं कि a का 1/8 बराबर 55 के। मासूम से दोस्तों 8 5 40, 4 हासिल और 40 4 44, 440 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यार से और स्पीड के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे, जैसा आपने किताब में देखा भी होगा, सब कुछ होगा। अब धीरे धीरे लेवल भी आता है और उसे पढ़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, चल तो मैं इसे रफ करता हूं मोहब्बत से। सभी का आंसर सही आ रहा है, ये एक खुशी की बात है। कहता है किसी संख्या को पहले
16 से ही 2/3% बढ़ाया गया। A number is first increased by 6/2/3% and then decreased by 15% to get to 38. What is the 37.5 of that number? Guys, बहुत मोहब्बत समझना, यहां कैलकुलेशन है और खतरा बना होता है। देखिए, पहला उद्देश्य क्या है कि आपको पहला लेक्चर की कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। 16 से ही 2/3% को 1/6 कहते हैं। बोलो हाँ। कहता है बढ़ाया गया, यानी 6 से 7 कर दिया गया। जी हां दोस्तों, 6 से 7 कर दिया गया। अब कहता है 15% घटाया गया, तो 15/100 जिसे माइनस का 3/20 कहते हैं, यानी 20 में 3 कम कर दिया गया तो 17 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गाइस, इनका इंटू कर दो, क्योंकि ये एक ही नंबर होते तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसका इंटू किया 7 सत्ते 49 और 119 आया। हमसे खुल के कहता है कि ये वैल्यू बराबर 238 की है। जी हां दोस्तों, अगर ये 238 के तो इसका 2 गुना हुआ होगा, तो जो इसका ओरिजिनल नंबर होगा वो 240 होगा। अब हमसे कहता है कि भैया 37.5%, जो बच्चे नहीं जानते, 12.5% को ये समाज 1/8 के नाम से जानता है और 3/8 को 37.5% के नाम से जानता है। यानी 240 का सिर्फ 3/8 निकालना है। 8 से भाग दोगे, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 यानी 30 गुणे 3, 90 इज द राइट आंसर। आशा है हमारी बातें, हमारे शब्द आपको समझ में आते होंगे, ऐसा माना जाता है। क्या कहता है ये समाज 88 नंबर क्वेश्चन के आंसर के लिए? पूछता है भारत आप सभी लोगों से। चलिए, तो सेशन को तेजी से लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसा माना जाता है। मैं ज्यादा चिल्लाता नहीं हूं, प्यार से ही सिखाने की कोशिश करता हूं। कोशिश यही है कि 40 क्वेश्चन यानी 120 तक आज सेशन को ले जाएं। 221 क्वेश्चन किताब में है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा जो आसान है, जो बेसिक है, उसे तेजी से पढ़ लेंगे। कहता है ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, सी और ए का रिलेशन क्या होगा? मतलब एक तरीके से यही बोल रहा है। देखो, मासूम से दोस्तों, ए और बी, ए बी से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5। बोलो हाँ। अगर बी 5 है तो ए 6 है, क्योंकि 20% अधिक है। या आप ऐसा समझो कि बी की वैल्यू 100, ए की 120, रेशियो 6 और 5। फिर कहता है बी सी से 25% अधिक है। 25% का अर्थ होता है 1/4, यानी ये 4 और ये 5। अब हमसे जो खेला हो रहा है वो सी और ए का खेला हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे ए और सी आ गया, क्योंकि इन दोनों का इंटू इन दोनों का तो बी भी कट जाएगा, इससे ये काट दो, ये 3 और ये 2 आया, तो इन दोनों का रेशियो 3 और 2 हो गया। अब हम भाषा को बहुत प्यार से पढ़ेंगे। कहता है क्या सी ए से कितना प्रतिशत कम है? सी, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है सी ए से, तो दोनों का अंतर 1। कंपैरिजन ए से कर रहा है 1/3 इंटू 100, बच्चा कहेगा 33:1/3%, या 33.333 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लग रहा है? प्यार से बताइए, मोहब्बत से सीखिए। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम हाईटेक वर्जन से सीखने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जब इसका एवरेज पढ़ाएंगे, दिल गार्डन हो जाएगा, क्योंकि 10-20 क्वेश्चन नहीं है, 200-250 क्वेश्चन एवरेज में है और जबरदस्त पढ़ाया जाएगा। अभी सारी चीजें पढ़ते रहिए, अंत में आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं काफी बड़ा, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अभी सारा फोकस पढ़ाई पे कर लीजिए। जीके मास्टर मेरे भाई, अभी इस पे फोकस कीजिए, अंत में आपके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। समझो, कहता है 5 विषय पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। 4 विषय में क्रमशः 82, 97, 88, 91 अंक मिले और एक्स के कुल अंक 90% है। तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए? आप हमारा तरीका सीखना। आने वाले समय में यह तरीका ब्रह्मास्त्र साबित होगा। कब? जब हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट लॉस, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं। सर कैसे? अभी सब समझोगे। 82 ऐसे, 97 ऐसे, 88 ऐसे, 91 ऐसे, और ये 5वीं संख्या हमें चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है, यही हमें चाहिए। और कह रहा है कुल
उसके कुल अंक 90% है, 90% है, यानी 100 का पेपर है तो 90% अंक है, तो 90 यही लिख लो भाई। 90% का अर्थ का ये होगा कि पांचों पेपर के अंक टोटल के 90% होने चाहिए, तो 90 ही लिख लो। तो माना ये संख्या 90 ही होगी, ये मान लिया। अब देखो टेक्निक, इससे ये कितना कम है -8, ये कितना ज्यादा 7, ये कितना कम -2, ये कितना ज्यादा 1, और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो अभी ऐसे छोड़ दो। प्यारे दोस्तों देखा जाए यहां -8 है, -2 है, तो यहां माइनस का 10 हो गया, यहां 7 और 1 8 है, यहां 8, तो -10 है और 8, तो 8 को भी 10 बनाने के लिए किसका क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, यानी 2 जोड़ोगे तो यहां 2 जोड़ दो, ये संख्या 92 होगी, 92। कैसा लगा ये तरीका, ईमानदारी से बताइए। आने वाले समय का ब्रह्मास्त्र मेथड कहलाएगा ये, एक बार फिर से समझो। जैसे हमने 5 पेपर देने, मान लो कि 5 पेपर देने, पहले पेपर में 82 आए, दूसरे में 97 आए, तीसरे में 88 आए, चौथे में 91। घर वाले कहते हैं बेटा 90% ही मार्क्स आने चाहिए, तो फिर माइंड में सेट हो गया कि अंतिम पेपर में हमें 90 मतलब लाने ही लाने हैं, ये समझो। तो 90 ले आए, 90 से ये वाले 8 कम थे, ये 7 कम थे, ये 2 कम थे, ये 1 ज्यादा था, सॉरी ये 7 ज्यादा था, ये 2 कम, ये 1 ज्यादा। तो देखा जाए 8 2 10 कम और 7 1 8, तो 2 का मैटर पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर भी 10 बनाना होगा, ये माइनस का ये प्लस का। तो ये 2 कब बनेगा, जब इस पेपर में 90 से 2 अंक ज्यादा लाओगे, यानी 92 लाओगे। ये इसका आंसर है। अगर किसी को तकलीफ है वो क्या करे, वो करे 82 + 97 + 88 + 91, इसे x माने और इस 90 में 5 का गुणा करके बराबर कर दे, जो x आएगा वही उसका आंसर होगा। धैर्य रखना, आज के सेशन में आप कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने वाले हो, मगर प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ अंत में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस होता है। ये रात के 9 बजे वाली क्लास है, इसमें सारा फोकस पढ़ाई पर होता है, ठीक है। मासूम से दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन को देखो, कहता है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। जैसे 3 नंबर हमने लिया ABC, अगर हमने इस नंबर को 100 माना प्यारे दोस्तों, तो देखा जाए कह रहा है बड़ी है, तो ये 180 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा। जी हां, अब हमसे कहता है दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब इसका रेशियो चाहिए। कहते हैं कि 45 से ये 3 बार में जाएगा, 45 से 4 बार में, 4:3 का रेशियो आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4 और 3 आएगा। प्रैक्टिस करो बहुत तेजी से सभी लोग। 91 नंबर क्वेश्चन एमटीएस का कैसा है, कहता है कि 1440 का दिमाग लगाना लिखते समय 30% का अर्थ होता है 3/10। पहले बोलो हां, क्योंकि 3/100 12.5% का अर्थ आज ही जान गए थे, 1/8। 0 से 0 काटो, 8 से ये जाता है। अब ये किसके पाढ़े में जाता है विचार कीजिए। तो आप 16 9 144 होता है, वो तो 16 में, तो ये 18 वाले पाढ़े में आता है। किसके, 18 के पाढ़े में। तो ये 18 त्रिका 24, 54 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 54 होगा। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बढ़िया सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आज जबरदस्त प्रैक्टिस है आपकी, करिए मगर प्यार से और सीखिए डबल प्यार से। ये क्लास कितने बजे तक होती है, देखिए इसमें ये फिक्स नहीं होता। अगर हमने 40 क्वेश्चन बोल दिए तो 40 क्वेश्चन अगर 1 घंटे में खत्म हो गए तो 1 घंटे की, 1.25 घंटे तो 1.25, बस इससे ज्यादा नहीं जाता। समझते, A, B से 20% कम है, A, B से 20% कम है, तो विचार करो 20% मतलब 1/5, मतलब B की वैल्यू 5 तो A की वैल्यू 4, तभी A और B का रेशियो आया। यस या नो। फिर कहता है BC से 10% कम है। 10% का अर्थ होता है 1/10। क्या होता है, 1/10, मतलब 10 में से 1 कम किया 9, तो 9:10 आ गया। फिर कहता है CD से 30% अधिक है। CD से 30% अधिक है, तो 30% का अर्थ होता है क्या,
3/10, 3/10 यानी ये 10 और ये 13 हो गया। यस या नो? भाषा पढ़ोगे प्यार से सीखोगे, बी और सी और डी। अब हमसे कहता है यदि d बराबर 400 तो a का मान। अब यहां बच्चा क्या करता है कि सर अब ये कैलकुलेशन कैसे करें? नहीं, एक बार मुस्कुराना और आंसर बताना। देखो कैसे। सबसे पहली बात, इन तीनों का गुणा होता है, इन तीनों का तो यहां लिखा जाता है, तो वही चीज ऐसे करके कट भी जाती है, यानी ये a और d के बीच का रिलेशन आ गया। हमने सिखाया था यहां 4 है तो ये 5 हो गया। अरे बोलो हाँ, 5 का 3 बार गुणा करोगे यानी ये 125 हो गया, और 9 का तो ये 117 हो गया। हमसे d की वैल्यू मतलब 125 बराबर हमें 500 बोला जाता है, 125 बराबर 500, तो 117 का मान चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं 1 बराबर 500 अपॉन 125। भाई सीधी सी बात है, 125 बराबर 500, तो 1 बराबर इतना और हमें 117 का मान चाहिए। कितने प्यार से सॉल्व करेगा ये मासूम सा टीचर। जी हां दोस्तों, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऑप्शंस पे ध्यान दो। अच्छा, ये 400 दिया गया, सॉरी फॉर दैट, क्षमा प्रार्थी, ये 400 दिया गया है, ठीक है, ये 400 दिया गया है। चलो अभी आप कला सीखो जो हम सिखाना चाहते हैं। अगर मैंने 4 का नीचे गुणा किया तो 4 का हम ऊपर भी गुणा कर सकते हैं। बोलो हां। ऐसा करने से ये 500 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यस या नो? ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, 1 सेकेंड, हम आपको शॉर्टकट में ही बताएंगे। क्षमा प्रार्थी हूं हल्का सा, ठीक है, हल्का सा क्षमा प्रार्थी हूं, ध्यान देना, वो जगह कम होने के कारण 117 और 125, ये हमें 400 दिया गया है। बोलो हां। अगर मैं कहूं कि 1 बराबर किसके, तो 400 अपॉन 125, वही लिखेंगे, कैलकुलेशन प्यार से करेंगे। देखो ये 25 से 5 बार में जाता है, बोलो हां, और ये 25 से 16 बार में जाता है, 16 25 400। जी हां दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। क्या? आप इसमें 16 का पहले गुणा कर दो, 16 का गुणा करोगे तो 16 सत्ते कितना होता है, 112, 11 हासिल, और ये 16 एकम 16, तो या 16 11 का गुणा कर लोगे तो 176 हो जाएगा, और 11 हासिल, तो ये 7 7 1 8, 1872 आ जाएगा, 1872 आ जाएगा। अब एक चीज समझो, अगर मैं नीचे 2 का गुणा कर दूं तो 2 का गुणा इसमें भी कर दो, तो 72 दूना 144, तो 44 ऐसे लिखो, दिख रहा है ना, 1 हासिल 44 ऐसे लिखो, 1 हासिल हो गया 28 दूनी 36 और 1 37, और नीचे हो गया 10, तो 374.4, तो इसका आंसर 374.4 आ जाएगा। कैसा लगा कैलकुलेशन? बहुत प्यार से बता दिया है और बहुत ईमानदारी से बता दिया है। देखिए कभी कभी कैलकुलेशन को हमें तेजी से कराने में थोड़ा समय लगता है, यहां खिचड़ी पकी हुई लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। ऐसे ही करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने है और दिमाग चला लीजिए। जी हां, अब आप अगर चाहते हैं कि और, तो भैया ये चीज तो आप समझ गए होंगे कैसे बनाया गया है, बड़े सिंपल से। 125 बराबर 400 के, तो 1 बराबर 400 बटा 125, 25 से काटोगे 16 बार, 25 से 5 बार में, पहले बोलो हाँ, 16 गुणे 117, अब नीचे 5, 2 का नीचे 2 का ऊपर, तो अगर आप नहीं करना चाहते हो गुणा, तो 7 42, तो लास्ट में 2 आया, और 2 दूना 4, मतलब यूनिट प्लेस में 4 आएगा। जिस ऑप्शंस के यूनिट प्लेस में 4 है फिर वही आंसर आएगा। समझ गए? ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्यार से पढ़िए, प्यार से सीखिए और चीजों को जानिए। डेली क्लास करोगे हर एक चीज जानोगे, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं। जी हां, आज एमटीएस में ये क्वेश्चन आए और सेम पैटर्न के सीजीएल मेंस में भी आए हुए हैं। सर रिपीट, प्यारे दोस्त दोबारा देख लीजिएगा, उसमें कोई हाईटेक नहीं कैलकुलेशन थी।
अभी फिर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब कर लेना। कहता है इफ x इज 80% मोर देन y, x y से 80% अधिक है तो y x से कितना होगा। अच्छा 80% का अर्थ क्या होता है, 4/5। कैसे, 80/100, 80/100 तो 4 और 5 का रेशियो होता है। बोलो हाँ, मतलब 5 हमारा y होगा और x हमारा 5 3 8 5 4 9 होगा। भाई 80% का अर्थ होता है 4/5, तो ये 5 यहां पर, इन दोनों का योग ये 9 हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हो कि y को 100 ले लो और इसे 180, रेशियो 9 और 5। फिर कहता है y x से कितना प्रतिशत कम है, y x से कितना, तो दोनों का अंतर 4/9 गुणे 100। सभी लोग जानते हैं कि 1/9 को 11 से ही 1/9% कहते हैं। अगर कोई हमसे कह दे 4/9 तो इसमें 4 का गुणा कर दो, तो साफ साफ दिख रहा है कि 44 से ही 4/9। एक बार ऑप्शंस पे प्यारी सी नजर डालो, 44 में कोई ऑप्शंस है तो बिल्कुल आप देखो। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो किसी और के लगा दिए गए, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये ऑप्शंस कहीं और के लगे होंगे। एक सेकेंड, जब आप इसका क्वेश्चन का ऑप्शंस देखोगे एसएससी जीडी में तो है ऑप्शन में, ठीक है, 44.44 ऑप्शन में है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन सेट करता है ये काम हमने किसी और को दे रखा है, तो उसने क्या किया कि समझ गए कि ऑप्शन किसी और के चिपका दिए, समझ गए। तो आशा है आप समझ गए होंगे, किसी और को काम देने से यही होता है। तो 44.44 इसका ऑप्शन में है, वही आंसर है। 93 के बाद ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 94 नंबर, ये एसएससी जीडी के क्वेश्चन थे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंत में आपके कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए, सारे क्वेश्चन एसएससी के अप टू डेट आपको कराए जाते हैं। सारा फोकस पढ़ाई पे कीजिए। एक बच्चा कह रहा है किताब कौन सी है, थंबनेल में लगा है, उसको देखिए। कहता है रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर लिया। प्यारे दोस्तों, इसमें एक होता है राइट वैल्यू, एक होता है रॉन्ग वैल्यू। किसी संख्या में 2 से भाग देना था और उसी संख्या में 2 से गुणा कर दिया। तो एक चीज समझो, आप सही और गलत का राइट वैल्यू से ही पता लगाते हो, ये जानते होगे। यहां गुणा हो जाता है 1 और 4। अब हमसे कहता है परिणामी संख्या उसके मान का कितना प्रतिशत है, तो परिणामी संख्या है 4 और उसका मान है 1, 400% है। जी हां दोस्तों, परिणामी संख्या उसके मान का 400% है, 94 का आंसर। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको प्यार से सीखना है। जबरदस्त कैलकुलेशन है इसमें, और जो कि हम नहीं करेंगे। जी हां, क्योंकि आपको सिखाएंगे इसमें प्यारा सा कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन से कैसे बचा गया है। पहले पूरी भाषा को डिकोड करेंगे, एक बेसिक लेवल से समझाएंगे, ज्यादा हाईटेक नहीं करेंगे, और आप एक बार में हमारी बातों को समझ जाएंगे। सर कैसे, अभी देखो। सुजाता अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर माना। याद करो, लास्ट टाइम भी माना था 100x, आज भी 100x मानेंगे। सुजाता इसका 18% यानी 18x खर्च करती है। भाषा पढ़ना बस। आय का 40% किराने के सामान पर, तो आय का 40% यानी इसी का 40% ये किराने के सामान पे। तो अब बचा कितना, 40 18 तो 42% बचा, मतलब 42x बचा। जी हां, अब आगे की भाषा। कहता है आय का 40% किराने के सामान पर, शेष का 55% अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च पे। मतलब इसका 55%, इस वैल्यू का 55% शिक्षा और अन्य पर। तो इसी का जो बचेगा वो 45% बचेगा। बोलो हां, जो भी चीज बचेगी सेविंग, वो इस वैल्यू का 45% बचेगा।
यदि उसकी मासिक बचत 4725 है, तो हमसे कह रहा है आगे चल के शिक्षा और अन्न पर, मतलब इसका पूछा गया, ये सब नहीं पूछा गया। तो आप कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे समझो, इन्हीं का रेशियो ले लो, ये 11 आएगा, ये 9 आएगा, और ये 9 बराबर इसके, तो हमें 11 की वैल्यू चाहिए बस। तो आप क्या करो, 9 से भाग दे दो। जब आप 9 से भाग दोगे तो 9 पना 45, बोलो हां, फिर 2 525 बार में जाएगा, जी हां। तो यहां पर 11 में 525 का गुणा कर दो बस, 5 ऐसे 7 ऐसे, 5 2 7 ऐसे और 5, 5775 आंसर। जो ब्लू कलर से किया है बस उतना ही आंसर है। जब आप किताब वर्जन देखोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। तो ये एक प्यारा सा सॉल्यूशन आपके सम्मुख बताया गया। चलिए हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे स्मार्ट बोर्ड पे, अभी सारा फोकस पढ़ाई पे करो, ठीक है, सारा फोकस पढ़ाई पे करो। सुजाता अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर, तो टोटल वैल्यू 100x मानना, क्योंकि ज्यादा आप परसेंटेज लोगे तो कंफ्यूजिया जाओगे पेपर के टाइम में। तो जब आपने 100x माना तो 100% 18% तो 18x हो गया। तो अब 40% उसने किस पे खर्च किया, 40% किराने के सामान पर, तो 40x हो गया, बचा 42x जो कि ये हो गया। अब यहां समझो, कहता है इस वैल्यू का, अब ये वैल्यू कुछ भी हो, ये वैल्यू अब कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं है, अब ये वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि जो तरीके से हमने बता दिया वहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू कुछ भी हो। इसका 55% शिक्षा और अन्न पर, और इसी वैल्यू का 45% बचाता है। तो प्यारे दोस्तों अब ये कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब यहां देखो इसका रेशियो ले लिया ना हमने, 11 और 9, 11 और 9, 11 9, क्योंकि हमसे ये पूछा गया। तो 9 बराबर दिस वन, तो 11 बराबर दिस, तो 9 से भाग दोगे 525 टाइम। यहां पर आपको ना x निकालना, ना y निकालना, ना z निकालना, ना किच किच, ना पिच पिच, आंसर लो। समझ गए, 5775 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत हाईटेक प्रोसेस है, बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए और हर एक चीज को सीखिए। चलिए सोनू कुमार शर्मा जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस पे हम अंत पे चर्चा कर लेंगे। आप सारा फोकस अभी पढ़ाई पे कीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, कहता है एक्स वाई से 35% कम है, एक्स वाई से 35% कम है, और जेड एक्स वाई के योग से 40% अधिक है। भाषा समझना, देखिए यहां सारा गेम भाषा है। एक्स वाई जेड ऐसे लिख लो, अगर माना वाई है तो ये 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से बताओ। कह रहा है एक्स वाई से 35% कम, तो ये 100 से 65 हो गया, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। कहता है जेड एक्स और वाई के योग से 140% अधिक है। अगर इसका मैंने योग किया 165, 40% अधिक यानी 140/100, हाँ, या तो परसेंटेज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको यही सिखाते हैं हाईटेक, कि इसका आधा कर लिया करो, 70% आ गया, इसको डबल कर लो, 16 दूनी 32, 1 33, 330 हो गया। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खाता है, तो ऐसे खिला दो, 7 एकम 7 या 21, 2 हासिल 23, मतलब जेड की वैल्यू 231। एक बार फिर से समझो, क्योंकि पेपर में जो कैलकुलेशन करना सीखता है वही बादशाह है। कहता है एक्स वाई से 35% कम है, यानी वाई 100, ये 65। फिर कहता है जो जेड है वो इन दोनों के योग से 40% अधिक है, यानी इन दोनों का योग किया 165, 40%, तो 140% वैल्यू। तो हमने दिमाग लगाया, क्या इसको आधा करते हैं, इसको डबल। ऐसा क्यों, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो मांगता है, तो ये 1 जीरो, तो 1 जीरो यहां से बन जाता है। समझ गए। अब कहता है एक्स के 2 गुने से, x के 2 गुने से यानी 130 से z कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना प्रतिशत अधिक है, दोनों का अंतर लो, साफ साफ दिख रहा है, कितना आएगा 99। अरे बोलो मेरे भाई, 231 लिखा हुआ है, तो अंतर कितना आएगा, जो आप बोल दोगे वही अंतर, 101 आएगा कि 99। तो आप कहोगे सर 101 आएगा, किससे, 130 से इंटू 100। यहां पर भी आप दिमाग समझना,
ये नहीं कि लग गए कैलकुलेशन में। 1010 हो गया, नीचे 13 हो गया। 13 का पहाड़ा पढ़ो। 13 के पहाड़े में सभी में 7 लिखा है, तो 13 सत्ते 91, यानी 7 तो आना ही आना है। देखिए ऑप्शंस पे जरूर फोकस करना है, 7 तो आना ही आना है। 13 सत्ते 91, 91 घटाया तो फिर से वही 100 आ गया, तो फिर से 7 ही आना है, तो फिर से ऐसे ही, तो ये आंसर हो जाएगा। जूझना नहीं, चीजों को समझना। 7 अब समझ गए, 7 अप्रोक्स में 7, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या होगा। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में हम देर से आते हैं, हम अच्छे तरीकों को सीखना ही नहीं चाहते। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, 3 से 4 बार 100 क्वेश्चन में हम करा भी चुके हैं। अब अभी 100 के बाद वाले जब क्वेश्चन आएंगे तब आप समझिएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि इतने बच्चे अगर आंसर दे रहे हैं इसका मतलब मैं सही समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर, जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बहुत प्यार से बताते हैं और बहुत चीजों को समझाते हैं। कोई दिक्कत हो इस चीज को आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, अच्छे से देखो। जब किताब लेके सॉल्व करते हो ना तो खुशी भी मिलती है। चले, इस क्वेश्चन को समझना, प्यारा क्वेश्चन है। कहता है ए बी से 60% अधिक है। अब जिसको 60% की वैल्यू नहीं मालूम कि 3/5 होता है, तो मुद्दा है उसके जीवन में। देखो 60% 3/5 यानी बी 5 होगा और ए 8 होगा। बोलो हां। फिर कहता है सी डी से 35% कम है, तो 35% का अर्थ होता है 35/100, 35/100 जिसे 7/20 कहते हैं, यानी डी 20 होगा और 20 में 7 कम करोगे तो 13। ये सी और डी का रेशियो आ गया। फिर हमसे कहता है डी ए से 30% अधिक है। 30% मतलब 30/100 यानी 3/10। ये 10 है और ये 13 है। डी ए से बोल रहा है। ठीक है, कितने प्यार से बताता हुआ मासूम सा टीचर यानी मैं। अब चीजों को समझना बहुत प्यार से। प्यारे दोस्तों, ये डी से डी कट जाएगा, ये ए से ए, मतलब जो रेशियो यहां से आएगा वो सी और बी का प्राप्त होगा। यहां 8 लिखा है तो 4 दूना 4 पंजा, और 2 से ये निपट जाएगा कितनी बार, 5 बार में। इसका गुणा 169 होगा क्योंकि सी, और इन तीनों का गुणा 125 होगा। अब ये देखो C अपॉन बी बराबर 169 अपॉन 125, इसमें रिलेशन ही पूछा गया, तो 125 के साथ इंटू में C होगा और 169 के साथ B होगा। ये आपका ऑप्शंस मैच होगा और यही इसका आंसर होगा। चलिए, आशा है ये चीज आप समझ गए होंगे और चीजों को सीखिए। अंत में कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर, आप निरंतर क्लासेस करते हैं, बहुत अच्छे से सीखते हैं। गलत कह रहे हैं रिंकू जी? चलिए, रिप्लाई दे दिया। तो ये प्यारा क्वेश्चन, अभी तो बहुत स्पीड से कराना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब सेम चीज बार बार सीख रहे हो तो निखार आना चाहिए। क्या अभी तक 100 क्वेश्चन के आसपास में ये पैटर्न हम लोग कम से कम 7-8 बार सीख चुके, 7-8 बार सीख चुके। तो इसलिए स्पीड से भी बताना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे प्रॉपर पढ़ रहे हैं कोर्स लेके, वो जानते हैं कि सर ये वाला हो गया, अब आगे बढ़ो। इसलिए 97 के बाद 98 नंबर बड़े प्यार से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में खतरा है और खतरे को भाप लेना है, डरना नहीं है, खतरे को भाप लेना है। परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस, फिर सीआई एसआई, ऐसे करके बढ़ेंगे, जिससे आपके काफी चैप्टर बढ़िया से निपटेंगे। कहता है ए और बी ने क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए। यदि बी को 62% अंक मिले, बी को 62% मिले, तो ए को कितना? अब यहां कैलकुलेशन है, तो आपको डरना नहीं है। देखो बी को 62%, तो 62% की वैल्यू 558 हो गई। तो हमसे कह रहा है ए को कितना मिला, तो 441 अंक मिले। अब यहां हमें निकालना है
यहां हमें चीजों को समझना पड़ेगा। देखो इसके डिजिटल सम करोगे तो इसका 9 आ रहा है, मतलब 9 का मल्टीपल, और ये 18, ये भी 9 का मल्टीपल। तो 9 से भाग दो, 9 से जब यहां भाग दोगे नचो को, ये 49 बार में गया 9 से भाग देने पे। 9 से भाग दो, 9 54 18 2 62 बराबर 62%, तो 49 बराबर 49%। दैट इज कॉल्ड प्रकाश कला। जी हां दोस्तों, क्या कोई मेहनत लगी? इट्टू से भी मेहनत नहीं। डिजिटल सम किया तो इसका 18 आया, इसका 9 आया, यानी दोनों 9 के मल्टीपल हैं। 9 से भाग दिया तो ये 62 बार में, ये 49 बार में। 62 बराबर अगर 62% के है तो 49 इज इक्वल टू 49%। चलिए फिर से सीखेंगे सेम पैटर्न का क्वेश्चन 99 नंबर। जी हां दोस्तों, खतरा होता है, चीजों को भापना भी होता है। चलिए सभी का आंसर आता हुआ, क्या आपने सेशन को शेयर किया? क्योंकि आने वाले कुछ मिनट में हम 20 क्वेश्चन बहुत तेजी से कराएंगे। जी हां दोस्तों, कहता है ए की आय बी की तुलना में 25% ज्यादा है। भाषा समझो, ए की आय बी की आय का तुलना में 25% ज्यादा है। तो आप ऐसे बेसिक ले लो, बेसिक ले लो। अगर बी को 100 ले लो तो ये 125, क्या कोई दिक्कत? वरना कहो 5-4 का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो। फिर कहता है सी की आय ए और बी की कुल आय का 65% कम है। यानी जो सी की आय है वो इन दोनों की आय 225 हुआ, 65% कम है, यानी 35%। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 100 में घटाना होता है, 100 में जोड़ते तो बढ़ता है, 100 में घटाते तो कम। 100 में 65% कम किया तो ये आया। अब यहां मुद्दा आ गया, सर ये कैसी वैल्यू है और कैसे कैलकुलेशन करें? सब सिखाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हां, कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 25 से ये जाता है कितनी बार? 9 बार। 25 से कितनी बार जाता है? तो आप बोलोगे 4 बार। बोलो हां, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? हां, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, डरना मना है। आप ये ना सोचो कि नहीं होगा, सब होगा। 5 से ये जाएगा 25 बार में, 5 से ये जाएगा 20 बार में, 5 से ये जाएगा 7 बार में। इस 4 का गुणा कर दो तो फिर से ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, ठीक है। अब हमसे कहता है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? दोनों का अंतर 37, कंपैरिजन इससे हो रहा है, 37% कम है। बोलो हां, कैसा लगा? तो कैलकुलेशन जिसने प्यार से किया वही बादशाह। सभी का आंसर 37% आ रहा है और बहुत अच्छे से आ रहा है। चलिए 99 के बाद 100वां नंबर। प्यारे दोस्तों, ये 100वां नंबर वही क्वेश्चन है जो कुछ लास्ट क्लास में हमने 2 किए थे। वहां आप टफ के कारण आधे बच्चे लाइव हो गए थे, आधे हो गए थे। क्यों? एक्चुअल में वहां जब कराया था तो इसकी वैल्यू डिफिकल्ट थी, और यहां कराएंगे तो इसकी वैल्यू आसान है। सारा खेल देखो, क्वेश्चन में क्या होता है, वैल्यू पे डिपेंड करता है। वैल्यू टफ है तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा फंसोगे, जहां वैल्यू आसान है। अब देखना, ये वाला क्वेश्चन आपको सेकंडों में हो जाएगा। और सेम पैटर्न के 2 क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आए हुए थे या सीजीएल मेंस के थे, जो हमने कराए थे लास्ट क्लास में। तो आपने देखा होगा कि खतरनाक थे। शायद 40 नंबर और 42 या 43 नंबर था, ऐसे था। देखो, यदि 120 को x% कम किया जाए, कम किया जाए, देखना, तो 120 में x% कम तो हम लोग कैसे करते हैं? 100 माइनस एक्स बाई 100, क्योंकि यहां x वैल्यू खुद ही बोला गया है और वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 में x% बढ़ाया जाए। तो 40 में x% तो 100 में जोड़ देंगे अपॉन 100। देखना कितने प्यार से होने वाला है आज वाला। उस दिन वाले में तो समय लगा था क्योंकि वैल्यू ही कैलकुलेटिव थी। ये 300 आ गया, ये 100, तो यानी 200 बचा। ये माइनस का 3x, ये प्लस का तो 4x हो गया, यानी x बराबर 50 आ गया। ये x बराबर 50 आ गया। अब कहता है 210 का x%, तो 210 का x% यानी 50% रेशियो में ले लो। फिर कहता है 180 का
50 मतलब x+20 यानी 70%। दोस्तों मोहब्बत से सीखे प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, ये 2 जीरो निपटा दो, ये 2 जीरो निपटा दो। अभी भी समझो, ये 3 से 7 बार में जाएगा, निपटाए दो, 3 से 7 बार में, 3 से 6 बार में, 7 से ये 7 निपट गया। बोलो हां। तो रेशियो किसका बचा? 5 और 6 का। अब भाषा समझते हैं। अंतिम वाली 210 का x%, 180 के x+20% से कितना परसेंट कम है, मतलब ये वैल्यू इससे कितना कम है। तो दोनों का अंतर 1/6 इंटू 100, 16 सही 2/3%। कैसा लगा? तो ये वाला क्वेश्चन अब आपको आसान लगा होगा, ये एसएससी सीजीएल में आया, ओके, तो वो वाला सीपीओ में था, ठीक है। तो ये आपको बड़े आसानी से समझ गए होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट किताबों में है, पुरानी किताबों में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपने कितना भी पढ़ा हो तो आप खुद ही जानते हो, बिल्कुल अप टू डेट ये क्लास होती है। 100 हो गए। अब थोड़ा सेशन को और स्पीड से करेंगे, हर चीज समझ में आएगी, उसकी चिंता मत कीजिएगा, हर चीज समझ में आएगी। और आप खुद ही कहोगे सर थोड़ा तेजी से ही बताओ, सारे सीजीएल के होंगे और कहोगे सर अरे सर थोड़ा सा तेजी से बताइए। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेशियो पैटर्न पे है। कहता है 3 संख्या एबीसी इतना है के अनुपात में अगर प्रत्येक में 20, 40, 60% की वृद्धि हो। देखो संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में, मैं मोटा मोटा बताता हूं, अगर मैं 20% की वृद्धि करूं तो इसमें 20 दूना 40, 100 से भाग मतलब 0.4 जोड़ेंगे। मैं लिख दूंगा ये 20% की वृद्धि हो गई। दूसरे में 40% तो 120, 100 से भाग मतलब 1.2 जोड़ोगे तो 4.2 हो गया। तीसरे में 60% तो 300 यानी 3 जोड़ोगे 8 हो गया। अब देखो मेरे मासूम से दोस्तों, यहां दशमलव हटाओ, दशमलव तो यहां 0, या तो ये समझो इसमें 10 का गुणा, इसमें 10 का गुणा, इसमें 10 का गुणा, 2 से भाग दे दो। 12, 21, 40 आंसर। कैसा लगा? 12, 21, 40 आंसर, मुद्दा खत्म। सर आगे बढ़ो। अब ये जो ये इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन आए हैं ना, इसमें अब यही क्वेश्चन होंगे, इसीलिए सेशन को तेजी से बताना पड़ेगा। देखिएगा बहुत प्यार से हर एक चीज को सिखाया जाता है। देखो कहता है यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, बेलन का जो आयतन होता है वो πr²h, तो रेडियस में 2 बार खेला होता है और हाइट में 1 बार खेला होता है। 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी पहले त्रिज्या अगर 5 होगी तो फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 और 4। ये सर 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि ये स्क्वायर लगा है। हाइट में कहता है 20% बढ़ गई, 20% मतलब 1/5, 5 से ये 6 हो गया। कहते हैं इन तीनों का गुणा 125 होगा, ये 6 चौक 24 चौका 96 हो जाएगा। अब देखो यहां कमी हो रही है सर कितने की? 29 की। किस पे हो रही है? 125 में गुणे 100 में। जो इसको सीखेगा वही बादशाह कैलकुलेशन का। देखना अब आपको, आप इसीलिए तो पढ़ रहा हूं हमसे कि सर कुछ तो कैलकुलेशन सस्ती करा करो। अगर मैं 2 का यहां गुणा कर दूं, 2 का यहां, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 से कर लो, 9 8 72, 7 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 7 23, और ये 10 से भाग दोगे दशमलव, यानी 23.2% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। 23.2% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। कैसा लगा हमारी कैलकुलेशन? भाई डिक्रीज हो रहा है तो वो 29 हो रहा है, 125, 100, तो ये 25 से 4 बार, ये 5 बार, तो 5 में किसका गुणा करें? 10 बन जाए, तो 5 दूना 10, तो ऊपर 8। समझ गए? कैसा लगा? खुशी तो मिल रही होगी, ठीक है। चलिए तो प्यार से पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। देखो ये क्वेश्चन कहता है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। थोड़ा सा इस पे हम ज्ञान देना चाहते हैं, चलो अभी नहीं, बाद में ज्ञान ले लेना है इस क्वेश्चन पे। वैसे तो एक बार दे चुके हैं, अभी जब बड़ा वाला आएगा जो डिफिकल्ट पैटर्न पे, उस पे ज्ञान देंगे, ठीक है। नहीं चलो ज्ञान दे ही देते हैं। ले लो ज्ञान मेरे भाई, ले लो, फिर से ज्ञान ले लो एक बार, ठीक है।
तो भैया लाइक और शेयर किया क्या? जी हां, पूछता है भारत आपसे। प्यारे दोस्तों, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करो, ज्यादा फोकस करोगे तभी अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं? रेट इनटू क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब जैसे 4 रुपया समोसा है, कितने समोसे लाए? 15 समोसे, कितना रुपया लगा? तो 60 रुपया लगा। असली बात ये कहते हैं, अगर टोटल कॉस्ट हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अर्थ आप जानते स्थिर है यानी फिक्स है, तो जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? क्वांटिटी के। अगर मैंने आपसे कहा रेट सर एक्स और वाई है, एक्स से बढ़कर वाई हो गया तो क्वांटिटी वाई से एक्स। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों केस में जो टोटल कॉस्ट है वो दोनों के गुणे के बराबर यानी वो फिक्स है। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जबरदस्त है। कहता है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि यानी पहले 1/5, 5 से ये 6 हो गया, ये रेट हो गया, तो क्वांटिटी 6 से 5 लाएंगे। तो फिर हमसे कहता है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। भाई 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो 6 से 5 अंतर 1/6 गुणे 100 यानी 16 से ही 2/3%। पर इस क्वेश्चन को बच्चा इतना बड़ा नहीं करते, वो लोग कहते सर 5 से 6 हुआ तो सर 6 से 5 ले आओ, 1/6 ऐसे कर देते हैं। बोलो हां, ये सारे बच्चे कर देते हैं 103। बट 103 तो क्लियर है। इस क्वेश्चन को अब नोट्स में शामिल कर लेना। ये टीयर 2 का क्वेश्चन है, टफ नहीं कहेंगे हम नहीं कहेंगे टफ, आप भले कह दो सर टफ है। इस क्वेश्चन को क्या करना है? नोट में शामिल करना, अन्यथा मालूम है पेपर में कंफ्यूजिया जाओगे, दिया लेके टीचर को ढूंढोगे मारने के लिए कि सर कहा बता दिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, समझो एक चीज समझना मेरे देवताओं बहुत अच्छे से कि इन दोनों का इंटू बराबर होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट है। अब देखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको सिखाएंगे बिल्कुल हाईटेक लॉजिक, 2 तरीके से बताएंगे, चिंता मत कर। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इसको नोट्स में शामिल करो बढ़िया से। डीजल की कीमत में 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गया। मतलब जो रेट है, रेट 45 से 50 हो गया, तो जो क्वांटिटी होगी, फिलहाल तो इसका रेशियो ले लो, 9 से 10 हो गया, तो क्वांटिटी 10 से 9 हो जाएगी। पहले बोलो हां कि क्वांटिटी 10 से 9 हो जाएगी। पहले समझना, अभी समझना। इन जनरल तो हम यही जानते हैं। कह रहा है डीजल की खपत में कितना कम किया जाए कि वह केवल 5% बढ़े। तो यहां उसने ये नहीं कहा कि पैसा वही वाला चल रहा है, समझ गए? इसलिए प्यारे दोस्तों, ये क्वांटिटी में हम 10 और 9 नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्वांटिटी में क्या लिखेंगे? x से y हो गया, x से y। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? क्योंकि अंतिम लाइन में कह रहा है कि वह केवल 5% बढ़े। 5% वह बढ़े मतलब खर्चा 5% बढ़े। यहां पर कांस्टेंट नहीं बोला गया है। 5% खर्चे का मतलब 1/20, यानी पहले 20 रुपए टोटल खर्च कर रहे थे, अब 21 कर रहे हो, ये मैटर है। तो कहेंगे, मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहले तो ये बताओ। सर समझ गए भाई, रेट क्वांटिटी बराबर टोटल कॉस्ट, रेट क्वांटिटी टोटल कॉस्ट यानी 9x/10y 20/21। एमा कंफ्यूजिया जाओगे तुम, तो x/y 200/189। तो हमसे कह रहा है क्या? हां, दोनों का अंतर कितना आया? 11। अब क्वांटिटी कितना कम करें? तो 11/200 गुणे 100, 5.5%। 5.5% आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, ये चीज दिखा नहीं, फिर से समझो। यहां पर जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स नहीं बोला गया कि वो दोनों में सेम है।
कहता है रेट 45 से 50, मतलब पहले 9 थे फिर 10 हो गए, तो क्वांटिटी कितना कम करें कि जो खर्चा है इस बार वो 5% बढ़े। तो पहले 5% मतलब पहले 20 रुपए खर्च करते थे, आज 21, ये अर्थ है। तो यहां पर x और y, तो 9 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई, तो 9x अपॉन 10y, 20 अपॉन 21, x अपॉन y 200 से 189 हो रहा है। यानी जो क्वांटिटी है वो 5.5% कम करनी होगी, 5.5% कम करनी होगी। या आप ऐसा कर सकते हो, व्यय और कीमत, पहले समझना, कीमत का रेशियो देखोगे, मतलब रेट जिसे 9 और 10 के रेशियो में कहेंगे, और व्यय का रेशियो, तो पहले 20 रुपए खर्च करते थे, कह रहा 5% खर्चा बढ़े यानी 21 बढ़े। तो आप खुद ही बताओ, टोटल कॉस्ट अपॉन 9, मतलब कीमत ये, तो क्वांटिटी कैसे 20/9 से निकल आएगी ना भाई, टोटल पैसा डिवाइड बाय रेट, तो क्वांटिटी, टोटल पैसा डिवाइड बाय रेट, क्वांटिटी। बोलो बोलो, टेल, एरो मेथड से गुणा कर लो, ये 200 हो गया, 189 हो गया। पूछता है भारत आपसे 11/200 गुणे 100, तो आप कहोगे सर 5.5% इज द राइट आंसर। तो जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं एग्जाम में जो वास्तव में अच्छे होते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, खुशी मिली होगी इस क्वेश्चन से। 104 के बाद 105 तेजी से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे और हर एक चीज को जानेंगे। हमारे साथ मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। अब यहां से आपको 15 मिनट लगेंगे और 15 या 16 क्वेश्चन कराने में, जी हां, और सब करा दिए जाएंगे। कोशिश हमेशा रहेगी। कहता है ए बी से 75% कम है। देखना कैसी भाषा बोल रहा है, ए बी से 75% कम है। भाषा पढ़ो, सीपीओ का क्वेश्चन है। अगर बी को हमने 100 ले लिया तो 75% कम है, यानी ये 25 है। बोलो हां। कहता है सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 75 है। भाई इन दोनों का अंतर क्या है, 75 है, और इसका 75% सी, तो 75% मतलब 75/100, जिसे हम 3/4 भी बोल सकते हैं। नहीं समझे? अरे नहीं समझे। ए 75% लेस देन बी, अगर बी को 100 लिया 75 लेस करोगे देन 25, राइट। कह रहा सी 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 75, उसका 75%, ये समाज 75/100 यानी 3/4 बोलती है। पहली बात, अब यहां काट लो 25 एकम 25 चौका 25 तीना, अरे बोलो हां। तो ये 4 आ गया, ये 16 आ गया, ये 9, समझ गए, इनटू कर लेते, रेशियो बना लेते हैं। कहता है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना है 5, 5/4 गुणे 100, 125% अधिक है। ठोको लाइक, बोलो हां। जी हां, 105 का आंसर आपके सामने। चलिए अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हम बहुत तेजी से कराएंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार से सीखते रहिए हमारे साथ। जी हां, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं और भर भर के क्वेश्चन कराते हैं मासूम से। दोस्तों समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां आपको कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं 11 वैल्यू को इस टाइप की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा पेपर में तो कंफ्यूजन में और समय बर्बाद होता है। अब यहां पर आप एक फॉर्मूला नोट करो, ये 2 वैल्यू पे ज्यादा काम करता है, x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, जो कि परसेंटेज ओवरऑल प्रॉफिट लॉस के होता है। अगर प्लस का सिंबल ले रहे होगे इसका अर्थ होगा इंक्रीज, जिसे बढ़ना कहेंगे। फ्यूचर में ये प्रॉफिट भी कहलाएगा, भविष्य में गेन भी कहलाएगा, ठीक है, और भी शब्दों का प्रयोग होगा। माइनस का अर्थ होगा लॉस, जिसे हम डिक्रीज भी बोलेंगे। फ्यूचर में ये शब्द डिस्काउंट में भी कन्वर्ट होगा। और एक और शब्द होता है डिस्काउंट के लिए, ओ डबल ऑफ, ये वाला ज्यादातर आप दिखते होंगे दुकानों में,
ओ डबल एफ वाला यूज करता है। ठीक है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो, तो देखो आयत की प्रत्येक भुजा, आयत में दो ही भुजा होती हैं, एल और बी। हमसे यहां एरिया बोल रहा है तो दोनों में इफेक्ट, मतलब इसमें भी 11% की कमी, इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, x माइनस का 11, y भी माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस यानी 121/100। प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 22 और यहां भाग दोगे प्लस का 1.21। ऑप्शंस पे नजर जरूर रखना, इसको 21 को 100 बनाने के लिए 79, तो 21 नहीं 20.79, तो उसके क्षेत्रफल में माइनस का 20.79% की कमी हो जाएगी। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। चलिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। नहीं प्यारे दोस्तों, बस थोड़ा सा समय और है, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, अगर 5-10 मिनट हम आगे पीछे पढ़ लेंगे तो अच्छा लगेगा। जी हां दोस्तों, तो कोशिश कर लो, नॉट ए बिग डील। कहता है सिंपल सिंपल से क्वेश्चन तेजी से कर लेते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी आप मोटा मोटा समझो, अगर बी का वेतन 100 है तो ए का 130 होगा। अब ज्यादा है तो रेशियो ले लो, 13 और 10, और क्या। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए से, दोनों का अंतर 3, किससे कंपैरिजन, इनटू 100। तो अब यहां भाग देना सीखो बड़े प्यार से। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बोलो हां। अब ये 40 आ गया, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 23 पॉइंट समथिंग। क्या कोई ऑप्शन 23 पॉइंट समथिंग में है? ऑप्शन नंबर डी 23.1%, ऐसे जो कि ईमानदारी से और प्रॉपर भाग दिया गया। अरे खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जल्दी बताइए, पूछता है भारत। अब और तेजी से सीखेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन। यहां 3-3, 4-4 वैल्यू होंगी और जिन्हें हम लोग बहुत प्यार से निपटाने वाले हैं, बहुत प्यार से कैलकुलेशन करेंगे। क्या कहता है समझो, कहता है एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर भी 30% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, तो संख्या के कितने प्रतिशत तक शुद्ध। तो देखो 30% कमी का मतलब क्या हुआ, 3/10। पहले तो समझो, मतलब पहले संख्या 10 थी, 3 कम कर दोगे तो वो 7 हो गए। फिर कहता है 30% की वृद्धि, तो 3/10, क्योंकि 30% को 3/10, तो 10 से ये 13 हो गई। और फिर कहता है 10% की कमी, तो 1/10 यानी 10 से 9 हो गया। इन तीनों का ऐसे ही गुणा होता है, ये 1000 हो गया। ये 13 सत्ते 91 गुणे 9, मतलब 9 ऐसे, 9 9 81, 819 हो गया। अरे बोलो हां। तो हमसे कहता है संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, यहां शुद्ध की बात कर रहा है। प्यारे दोस्तों दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। 13 सत्ते 91 होता है ना, 9 9 81, ठीक है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ खतरा होता है मेरे साथ। इसको घटाओ भैया, 181, 8 9, ठीक है, 181, 1000 से भाग दे दो, गुणे 100। शुद्ध कमी की बात कर रहा है, 18.1% की कमी हुई, पर शुद्ध चाहता है तो 18% की कमी हुई, क्योंकि 1000 से कोई चीज 819 हो गई, तो शुद्ध 18% की कमी हुई। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। इसी चीज को लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अभी तेजी से करेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। भर भर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे और हम आंख लगा देंगे। जी हां, एक बच्चा कह रहा है कौन सी किताबें, अंत में बता देंगे, अभी पढ़ लो 10 से 15 मिनट। चलिए ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर भी 25% की कमी आई। देखो 30% मतलब 3/10, यानी 10 से 13 हो गया। 25% की कमी आई, 25% मतलब 1/4, यानी 4 से 3 हो गया, क्योंकि कमी आई ना। और फिर कह रहा 25% की वृद्धि आई, तो 25% वृद्धि 1/4, 4 से 5 हो गया। देखिए बड़े प्यार से कीजिए, यहां जो कट रहा है उसे काट लीजिए, ये कट जाता है 2 बार में, आप भी जानते हो।
4 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया और ये 39 हो गया। 13 तिया 39, कितने की वृद्धि हुई? 5 की अपॉन 32 गुणे 100। ज्यादा आपकी इच्छा है तो 4 से और काट लो। 4 से ये 25 बार में गया, 4 से ये जाएगा 16 और 8, 8 चौक 32, यानी 125/8 आया। अब यहां खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखोगे तब खुशी आएगी। देखो 120, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही खतरा बना हुआ है। 32 और 39 का अंतर 5, पता नहीं मैं कहां से पढ़ के बैठा हूं। ठीक है, अच्छा हुआ ध्यान दे लिया। हाँ, आपके कमेंट से ही हमें सब मालूम चल जाता है। अंतर 7 आता है, पता नहीं कौन से दिमाग में थे हम। तो 39 और 32 का अंतर 7, ठीक है, इंटू 100। अभी भाग देते रहते, मिलता ही ना। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से भाग दे तू। देखो 32 से भाग तो 32 दूना 64, 2 बार में। फिर से ये 60 आया, बोलो हाँ, तो ये 32 आया, 21 पॉइंट समथिंग, 21 पॉइंट समथिंग। तो फिर से हम अगर आएंगे तो फिर से ये बढ़ता चला जाएगा। अब देखा जाए, इसमें से नियरेस्ट के आसपास आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसमें आंसर का खतरा है। इस क्वेश्चन में आंसर का खतरा है, क्योंकि सावधानी हटी, आंसर गया। तो ये 28 ऐसे लिखो, 32 अट्ठे मतलब 21.8% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दिख रहा होगा। तो इसे हम अप्रोक्स में 22% ले लेंगे। ठीक है, अप्रोक्स में क्या ले लेंगे? 22%, 21 नहीं लेंगे, 22 ले लेंगे। तो 109 का आंसर 22% आएगा। जी हां, ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें जिसने भी अंधी मारा उसका आंसर गलत, क्योंकि ऑप्शन ही 21-22 है। ठीक है, चलिए जरा इस क्वेश्चन को लगाना। 110 CHSL का क्वेश्चन। अब देखो एक चीज समझो, जो बच्चे कहते नहीं ये सब CHSL ही कहते, कोई बात है नहीं, मुद्दा ही खत्म। ठीक है, ये सब CHSL ही के हैं, लगाओ मेरे भाई। मुझे लगा CGL के चल रहे हैं। चल तेजी से बताइए मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 110, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 से 13 हो गया। और 30% की कमी हुई, यानी 10 से 7 हो गया। सर कैसे? 3/10 तो 10 से 7, 3 कम हो गया। तो हमसे कहता है एक बार कमी, फिर दोबारा फिर 3 कमी। अच्छा, तो 10 से फिर 7 हो गया। तो कहता है भैया नियरेस्ट में बता दो हम। और चलो ठीक है, ये 1000 बा, 13 सत्ते 91 गुणे 7, तो 7 एकम 7, 9 सत्ते 63। अंतर देखो तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 63 आएगा। 363 का मैटर 1000 से इंटू 100, मतलब 36.3% की कमी। ऑप्शन में देखो शुद्ध वैल्यू 36% है, पर कमी का, तो इसका आंसर 36% कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। चलिए बढ़िया सीखिए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का खेला है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, प्यार से सीख लेंगे। 5 से 10 मतलब 10 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। एक आध बच्चे कह रहे जल्दी कर दो, हैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। उससे आधा 11 मिनट लगाएं तो आप कहिएगा, और जल्दी ही कर देंगे। कुछ जगह तो आप रफ ही नहीं करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा अभी कौन सा था? हाँ, अब देखो सेम पैटर्न में एक संख्या में 30% की कमी हुई, 30% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा 30% की। अब देखो अलग अलग एग्जाम में 30% का मतलब 3/10, तो 10 से 7 हो गया, फिर 10 से 13 हो गया, फिर 10 से 13, क्योंकि 2 बार वृद्धि बोल रहा है। एक बार कमी, 2 बार वृद्धि। तो प्यारे दोस्तों ये 1000 हो गया, और ये 169 में 7 का गुणा, क्योंकि 9 सत्ते 63 और 16 सत्ते 112 और 3 115। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एक सेकेंड, 9 सत्ते 63, 3 6 हासिल, 112, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे भी। 112 6 18, 118।
अब आप देखो कितना ज्यादा हो गया, 183 ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, 1000 से ज्यादा हो गया, गुणे 100, 20 से 20 काट दो, 18.3% की वृद्धि हो गई। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो 18% की वृद्धि हो गई। किसकी? 18% की वृद्धि हो गई इस क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अब ये क्वेश्चन 112 को पढ़ेंगे मगर प्यार से। चले तो पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ और सीखेगा भी। बिल्कुल सभी एग्जाम में आते हैं, इनको प्यार से पढ़िए। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी, माना कोई संख्या x है अपॉन y, इसमें कह रहा है 15% की वृद्धि यानी 115% और हर में 20% की कमी यानी 80%, यानी 80%, तो वह 17/65 हो जाता है। कितना हो जाता है? 17/65। तो मूल भिन्न क्या है? देखो इस क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी क्योंकि ऑप्शंस खतरनाक है। आप प्रकाश हाईटेक लगाओगे खुशी मिलने वाली है। सर कैसे? अभी देखना, ये 5 से गया 23 बार में, ये 5 से गया 16 बार में। अब देखो x अपॉन वाई 17 गुणे 16 ऐसे लिखो और 23 गुणे 65 ऐसे लिखो। देखना हम यहां कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 7×42 इकाई में 2 आएगा और इकाई में 5 आएगा। ऑप्शन में देखो इकाई में 2 5 किसके है? तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 272 है और नीचे 1495। अगर हम इंटू करेंगे समय की बर्बादी करेंगे क्योंकि सभी के नीचे 1495 है। बोलो हां। तो 7×42 क्योंकि 16 नीचे की किसी वैल्यू से कट भी नहीं रहा है। समझ रहे? अरे बोलो हां। चलिए तेजी से करेंगे, फिर से एमटीएस के क्वेश्चन आ गए, सीएचएसएल पैटर्न के, बहुत तेजी से समझेंगे। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हर एक चीज को। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा फिर उसे 10% घटाया जाता है तो संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन? या तो आप x प्लस y प्लस एक्स वाई वाला लगा लो, या 20% बढ़ाया जाता है, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 हो जाता है, और 10% घटाया जाता है तो 1/10 यानी 10 से 9 हो जाता है। तो आप खुद ही देखो, ये 50 हो गया, ये 54 हो गया, खेला कितने का हुआ? 4 का अपॉन 50 गुणे 100, तो 8% बढ़ गया, 8% बढ़ गया। यहां वृद्धि आएगी, 8% इज द राइट आंसर। 113 का आंसर 8%। अब देखो ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है। ए बी से 15% अधिक है, ए बी से 15% अधिक है, तो 15% होता है 15/100 यानी 3/20। ये 20 होगा, ये 23 होगा। तो कहता है बी ए से कितना परसेंट कम है? तो दोनों का अंतर 3/23 गुणे 100। यहां थोड़ा दिमाग लगाना क्योंकि 300/23 लिखा है, तो देखा जाए 23 से तो ये एक बार में जाएगा, 23 फिर 70 आया 3 बार। देखो 13 से कुछ ऑप्शन में है 13 समथिंग, ऑप्शन नंबर सी है, तो 13.04% आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जी हां, स्पीड बढ़ा दी मेरे भाई, बढ़ा दी, चिंता मत करो, जो बच्चों की डिमांड थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कराने होते हैं तो प्रैक्टिस भी करानी होती है। मनीषा का वेतन रवि के वेतन का आधा है। मनीषा रवि, अगर रवि 2 रुपए कमाता है तो मनीषा 1 रुपए कमाती है, मोटा मोटा। रवि का वेतन मनीषा के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? रवि का वेतन मनीषा से, दोनों का अंतर 1/100, सॉरी 1/1 गुणे 100, 100% अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन। अरे आप 2 रुपए कमाते हो, मैं 1 रुपए, तो सीधी सी बात मेरे से दुगना कमा रहे हो, यानी 100% अधिक है। मुद्दा खत्म, मुद्दा खत्म। एक्चुअल में क्या है कि जो कल के पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे आएगा 16 से 2/3%, इस टाइप के। आज के पैटर्न में 10%, 15%, 20% चल रहा है, तो कल वाले पैटर्न में मजा आएगा। इसलिए हम पूरे 120 तक करा रहे हैं, जिससे कल वाले पैटर्न में इस पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट ना हो।
तब कैलकुलेशन में मजा भी आएगा कि सर ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो। कहता है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो गई और ऊंचाई में 10% कमी। 10% वृद्धि मतलब 10 से 11 हो गया, 10 से 11 और 10% कमी यानी 10 से 9। प्यारे दोस्तों इनका गुणा कर लो, 1000 ये हो गया और 121 9, 9 ऐसे 9 दुनिया 18 और 9, अरे बोलो हाँ 18 9 10, तो 89 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 1000 से गुणा 100। कैलकुलेशन देख रहे हैं आप कितनी फास्ट है। 8.9% की वृद्धि हो गई। 8.9% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। यहां कहता है इस क्वेश्चन को समझना, संजय ने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में 150 में से 75 और वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 अंक हासिल किए। उसके अंकों में प्रतिशत वृद्धि बोला गया, मतलब जो इसमें खेला है पहले 75 अब 105, इसकी वृद्धि बोली गई। तो इसका अंतर 30 आया, बोलो हां, अपॉन 75 गुणे 100। कहते 25 से ये 4 बार में गया, 25 से ये 3 बार में गया, 3 से 10 यानी 40% का खेला हो गया। 40% की वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, अब 3 बचे हैं, बहुत तेजी से कराया। यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना? माना पहले क्षेत्रफल 100 था, अब इसका 1.96 गुना यानी 196 हो जाएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 96% की वृद्धि हो गई। बोलो हां। अरे अब तो खुशी मिल रही है, स्पीड बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है जो कि यहां इन्होंने डाल दिया है, कोई बात नहीं, तब भी हम बता दे रहे। पर ये क्वेश्चन किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का है। इसको बस अभी सीख लो, इतना आपको बेसिक आता होगा जो ये इसका सॉल्यूशन बताएंगे। पर फ्यूचर में इसको हम बहुत पैटर्न से बताएंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। 3 बातों को याद रखो, सीपी, एमपी और एसपी। हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है जो कि 1200 है। कह रहा है 31% की छूट दी गई। अगर 31% की छूट दी गई तो ये जो वैल्यू दी गई होगी वो 69% पे बेची गई होगी। पहले बोलो हां। अगर मैं परसेंटेज से 2 जीरो खा जाऊं तो 12 नवैया 108 10 हासिल बरछंग 72 10 82, बोलो हां, मतलब 828 रुपए में पहुंचेगा। यस या नो सभी लोग बताओ। फिर कहता है यदि लाभ 15% है, लाभ हमेशा सीपी और एसपी पे देखते हैं। 15% का मतलब 3/20 होता है। ये अगर 20 है तो ये 23 है, ये 20 है तो ये 23 है। तो हमसे कहता है क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य 20 का मल्टीपल होगा, या तो 640 होगा या 720 होगा। क्या होगा? 640 या 720। आपको यह मालूम होना चाहिए कि 23 से ये 36 बार में जाएगा। 23 से ये 36 बार में आप भाग दे देना, और 20 में जब 36 का गुणा कर दोगे तो कहीं ना कहीं 720 आएगा। क्योंकि बच्चे कह रहे तेजी से, तो ये भाग दे लो, वरना कहो तो चुपचाप भाग दें। 69 फिर ऐसे पढ़ें, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, जी हां, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए सभी लोग। चलो यही कर देते हैं। एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए, चौड़ाई 25% घटाया जाए। यहां क्षेत्रफल बोला गया। क्या बोला गया? क्षेत्रफल। चाहो तो आप x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर दो। इसी से कर देते हैं इस बार, हाँ इसी से करा लो मेरे भाई। 50% बढ़ाया गया तो प्लस का 50, 25% घटाया गया तो माइनस का 25, दोनों का गुणा माइनस में आएगा 1250 अपॉन 100। भाग दोगे तो 50 माइनस 25 माइनस 12.50, तो ये 12.5% ही आएगा। कितना आएगा? 12.5% ही आएगा, जो कि वृद्धि होगी।